हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका मैथ क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, टॉप 30 क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिए और एक बार और बनाए थे कल मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, उसको भी देखिए। फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस और इंग्लिश भी आप लोग देख सकते हैं और हिंदी भी, समझ गए? चलिए, सोशल साइंस में भी सब हो रहा है और भूगोल हम पूरा ख़त्म कर दिए। मैथ का कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, इसको देखने के बाद समझ गए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप लोग 2026 का मॉडल सेट भी देख सकते हैं। हम सब करा रहे हैं मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में आएगा। पहला क्वेश्चन, 140 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो 140 किससे कटेगा? 2 से। 70 बार में, फिर 2 से कटेगा 35 बार में, 5 सते 35, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7, 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7। एक नंबर हो गया। y बराबर पी एक्स का मान, x का मान कितना है? 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या होगा? तो ये दो तरीका से बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, इसलिए x बराबर √3, माने प्लस माइनस √3, प्लस √3 और माइनस √3। इसका दूसरा तरीका क्या है? इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीका से भी आप लोग बना सकते हैं। तो x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस √3। एक है x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस √3, तो माइनस √3 प्लस √3। सी नंबर। कल वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं ध्यान से एकदम। कल मैथ का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आज भी बता रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन, समझ गए? और भूगोल पूरा करा दिए हैं और हिस्ट्री, इतिहास, समझ गए? साइंस भी बता रहे थे चैप्टर वाइज, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे। उसके साथ ही साथ मैथ का और भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताए हैं और इंग्लिश हिंदी भी बताए। तो आप लोग ध्यान से सब क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, अब अगला चौथा, कौन द्विघात समीकरण है? तो ए नंबर है। कैसे है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। 2x खत्म, सॉरी ये गलत हो गया, नहीं कटेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, 4 और 1 5, और इधर प्लस माइनस में इधर आएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। मतलब स्क्वायर है तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अब चलिए आगे देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल। वास्तविक भिन्न मूल क्या होगा? जब डी का मान जो है 0 से अधिक है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक या प्लस में, इसी को बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल। अब आगे देखिए, बहुत ही कम समय में हम 30 क्वेश्चन आपका करा दिए थे कल, तो उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और एक बार कॉपी में आप लोग बना सकते हैं क्योंकि मैथ है। उसके बाद ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का सार्वंतर क्या होगा? प्रथम पद है 4, दूसरा पद है 10, तो डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1, तो 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया कितना हुआ? 6। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10, सारांतर d बराबर 10 है, तीसरा पद क्या होगा? a3 बराबर सूत्र होता है a प्लस 2d। a है आपका 10 और 2d का मान है 10, तो 10 प्लस 20 30। वैसे भी बन जाएगा, ये प्रथम पद 10 है और d का मान 10 है, तो दूसरा पद होगा 20, तीसरा पद होगा 30, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं क्योंकि 10 का अंतर है, या फॉर्मूला से भी बनाइए। 8 नंबर हटा दिया है, फिर भी मान 1 होगा क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। 90 में कितना घटाएंगे? 26 होगा, 64, और नीचे वाला रहने दीजिए। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 64 बटे कॉट 64, कट गया पूरा 1 आया। अब देखिए 9 नंबर, ये तो फार्मूला है, 9 और 10 जो है फार्मूला है। 9 नंबर क्या है? सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से सब फार्मूला बनता है। कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सब एक ही फार्मूला से बना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आप लोग 6 बजे लाइव जुड़ सकते हैं, डेली 6 बजे क्लास होता है लाइव। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0, जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष मिलता है। बिंदु -4, 7 और 7, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। अब देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। जैसे कोई है बिंदु A,
यहाँ पे है b। a का मान है -4 और -3 और 4, b का मान है 7 8। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। x1 कितना है -3 और x2 कितना है 7/x1 2 और फिर y1 जोड़ y2, तो 4 + 8/2। तो 7 में 3 घटेगा तो 4/2, फिर 8 4 12/2 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 और 6 आंसर आया, 2 और 6 आंसर आया, डी नंबर। x1 + x2/2, y1 + y2/2। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है। 2 त्रिभुज है, बना लीजिए पहले। 2 त्रिभुज है ABC और DEF, 2 त्रिभुज है। AB/DE मतलब AB/DE है, BC = EF और AC = DF, बिल्कुल सही। कौन A 40, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कौन A 40 है, कौन A 40 है तो कौन D भी 40 होगा। कौन B 80 है, कौन B ये वाला 80 है तो कौन E भी 80 होगा। तो कौन F पूछा है, तो कौन C जितना होगा उतना कौन F होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो C = 180 में 80 और 40 घटाएंगे 120 60। तो कौन C = 60 है तो कौन F बराबर भी 60 होगा, 60 डिग्री आंसर। कितना हुआ 60 डिग्री। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए। जैसे ए है ABC और फिर है DEF, तो कौन A है 40 और कौन B है 80, तो कौन C क्या होगा 180 में दोनों घटाएंगे 60, तो उसी के बराबर F है, इसलिए ये भी 60 आया। समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा दिमाग वाला ये भी है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ABC, ABC। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज माने क्या हुआ, 2 भुजा समान है और एक कोण 90 डिग्री का है। तो BC 4 है अगर, तो ये भी 4 होगा। तो AC क्या होगा, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और फिर 4 का स्क्वायर 16, तो √32, 32 मतलब 4√2। कैसे हुआ देखिए, 32 कटेगा 2 से, 16 बार में 4 4 16, 4 मिल गया तो 4 बाहर, √2 अंदर, 4√2 तीसरी भुजा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है ये क्या होता है, व्यास होता है इसका। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग ध्यान से। किसी वृत्त का व्यास 14 है तो इसकी परिधि क्या होगा। वृत्त का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 2πr 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7, खत्म। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 हो गया। फास्ट रिवीजन। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कल बताए थे हम सब फॉर्मूला। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना πr²। इसको लिख सकते हैं πr²/2 भी। तो पाई का मान 22/7, r², 2 को 7 लिखेंगे क्योंकि r का मान 7 है। 7 से 7 खत्म, 2 से 11 बार में 11 7 77, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप लोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे दिया है तो दीर्घ क्या होगा, तो जो पूरा वृत्त है πr² उसमें लघु घटा देंगे तो दीर्घ आ जाएगा। तो देखिए त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² माने वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो πr² क्या होगा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया है 7, तो r² है 2 बार लिखे, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है 14, 7 से 7 खत्म, 22 गुना 7 करो, 7 दूनी 14 4 अंतरल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 माइनस 14 बराबर 140। कितना हुआ आंसर
140। ए नंबर बिल्कुल सही है। अब चलिए 19 नंबर, बहुलक निकालना है आपको। बहुलक क्या होगा इसमें, जो सबसे अधिक बार आया है। तो इनमें से सबसे अधिक बार 9 आया है, 3 बार, तो बहुलक हो गया 9। बाकी 8 2 ही बार आया है, 7 2 ही बार आया है, तो 9 होगा आंसर। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आए। एक पासे फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। पासे को फेंकेंगे लूडो गोटी तो क्या आएगा, ये सब आ सकता है 1 से 6। 5 क्या बार आया है, एक बार, टोटल संख्या 6 है तो 1/6 हुआ। चलिए आगे देखिए, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसे होगा देखिए, भाग भी आप देख सकते हैं 15 से 6 को, 15 छक्का 90, 15 चौका 60, 15 छक्का 90 होता है। इस तरह भी हो गया 0.4 आया। और दूसरा तरीका क्या है, 6/15 है, 3 दूनी 6, 3/15 तो 2/5। नीचे 5 रहे तो शांत, 2 रहे शांत, 2 और 5 रहे शांत, या भाग देंगे 0.4 आएगा इसमें भी, इसलिए ये हुआ शांत। तो आपको शांत होगा या अशांत, इसको जानने के लिए क्या करना है, हर को देखना है। हर अगर 2 का गुणज है तो शांत, 5 का गुणज है शांत, 2 और 5 दोनों का गुणज है शांत, बाकी अशांत, या फिर भाग देके भी कटा सकते हैं। अगला, x और y चरों वाले व्यापक रैखिक समीकरण का रूप है। रैखिक समीकरण क्या होगा, ax + by + c = 0। ये है रैखिक समीकरण, बराबर 0 होना चाहिए। ax + by + c = 0, ये है 2 चर वाली समीकरण। b² - 4ac को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण इतना का डैश होता है। तो b² - 4ac जो है द्विघात समीकरण का क्या होता है, विवितकर। क्या होता है, विवितकर। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। मूल नहीं, मूल को x बोलते हैं, इसका मान होता है -b ± √d/2a। यहाँ पे -b ± √b² - 4ac/2a भी लिख सकते हैं। साइन ए का व्युत्क्रम क्या है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो साइन ए का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल है 1/sin ए, जिसका मान होता है कोसेक ए के बराबर। 1/sin ए किसके बराबर होता है, कोसेक ए। जैसे भी साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 2 5 की x अक्ष से दूरी। देखिए ये है x, ये है y। x अक्ष से दूरी माने y, और y का मान कितना है 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। सभी वर्ग होते हैं समरूप, और भी कुछ बताए थे। सभी वर्ग समरूप, सभी वृत्त समरूप, और सभी सभी समबाहु त्रिभुज समरूप, जिसकी तीनों भुजा बराबर है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, इसमें भी 2 चीज़ याद रखिए। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, लेकिन अगर समांतर स्पर्श रेखा पूछे वृत्त की तो 2, कितना होगा 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। यदि इतना का माध्य 6 है तो x का मान बता रहे हैं, इसको देखिए 3 4 5 17, x का माध्य 6 है, तो माध्य बराबर सूत्र होता है राशियों का कुल योग 3 4 5 17 x बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5, 5 गो है तो 5, माध्य दिया है 6, सबको जोड़िए 17 और 5 22, 23 25 26 27 28 29 प्लस x बटे 5। अब क्रॉस कीजिए, 6 पंचे 30 हो गया, 29 प्लस में इधर आएगा माइनस बराबर x, तो 1 बराबर x। x का मान कितना आया 1, देखिए यहाँ पे दिया भी है 1। घटना, यदि ई एक निश्चित घटना है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1, मतलब जो घटना घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता 1 होता है। और एक चीज़ होता है PE + PE0 बराबर 1, और जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होता है, 0 होता है। समझ गए, ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन को देखिए और कल वाला आप लोग निश्चित से देख लीजिए, ठीक है, धन्यवाद।